हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो बहुत सारे सेशन आपने दोस्त देखे होंगे रिलेटेड टू गेट 23 एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड डेफिनेटली हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स जानने चाहिए कि कहीं कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, जिसकी वजह से बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। बट उससे भी महत्वपूर्ण ये है मेरे लिए कि मैं आपको कैसे गाइड करूं बिफोर फिलिंग द गेट एग्जामिनेशन फॉर्म 23। ओके, इसी के लिए बेटा मैंने ये सेशन रखा है। और काफ़ी सोचा मैंने, अराउंड जो भी टाइम आप कह लीजिए, बट मैंने सोचा कि वो सबसे बेहतरीन शब्द मेरी साइड से क्या हो सकते हैं आपके लिए, या वाक्य क्या हो सकते हैं जिनसे आप गेट 2023 के फॉर्म को बेहतरीन तरीके से फिल कर पाएं, और उतने ही सटीक तरीके से आप एक अच्छी रैंक भी स्कोर कर पाएं। तो इस सेशन के दो मुद्दे हैं। व्हाट शुड बी द प्रोसीजर टू फिल द गेट 23 फॉर्म, और किन पॉइंट्स पे हमें मेन फोकस करना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, और दूसरा रैंक के रिस्पेक्ट में, या अंडर 100 अंडर 200 रैंक के रिस्पेक्ट में हमें क्या काम करना है। जरा इस बात को समझते हैं। ओके, तो इसी बात को लेके मैं आया हूं गेट 23 की पॉइंट्स फॉर गेट 23 एग्जाम फॉर ऑल स्ट्रीम्स। ओके, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, वॉट एवर। तो इसके साथ साथ बेटा मैं यहां पे आता हूं बिफोर फिलिंग द गेट 23 फॉर्म, मेक श्योर। ये सेशन में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं जो भी अपनी बात कहने की कोशिश करना आ रहा हूँ आज, वो एक मिनिमम टाइम में आप तक पहुँचा दूँ, ताकि सभी आप लोग इस सेशन को लगभग बेटा हर बच्चे तक पहुँचाएं, ताकि कुछ बातें उससे शायद पता तो सभी को रहती हैं, बट फिर से एक बार प्रेशअप कर ले इन चीज़ों को। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं बिफोर फिलिंग दी गेट एग्जामिनेशन फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग बेटा? आप वेबसाइट पे जाइए, बीटेक किया हुआ है आपने, 10th 12th इस मकसद से किया कि इंजीनियरिंग करेंगे, तो बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी आपने, एटलीस्ट अपनी पूरी कोशिश की होगी, 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज आए, फिर स्टेट लेवल या जेई का एग्जाम दिया होगा, उसके बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। तो ये लगभग 7-8 साल का जो सफ़र है, अगर आप 3 साल में थर्ड ईयर में हैं तो 7 साल का मान लीजिए, अगर आप फाइनल ईयर में तो 8 साल का मान लीजिए, और आप पास आउट हैं तो 9 या 10 साल का ये जो सफ़र है, आपने कायदे से देखा जाए तो बेटा लगभग 9th से ही स्टार्ट कर दी होगी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन, या ये एक मोटिव बना लिया होगा कि मुझे बीटेक करना है। तो लगभग 7 8 9 10 साल का यहाँ पे सफर हम कह सकते हैं, पर्सन टू पर्सन मिनिमम 7 साल का तो है ही है। ओके, 3 साल बीटेक के और 4 साल 10th 12th के। तो यार इतना सब करने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई एक पर्सन आपको आके ये बताए, बॉस गेट 2023 का फॉर्म कैसे भरा जाएगा? क्या आप अपना नाम सही तरीके से नहीं लिख सकते? क्या आप अपनी डीओबी सही तरीके से नहीं लिख सकते? जिस कॉलेज से पास हुए उस कॉलेज का नाम, परसेंटेज, वट एवर यू हैव स्कोर्ड इन द बीटेक। ओके, तो ये सब चीज़ें तो आप लिख ही सकते हो, अपने मदर फादर का नाम, जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है, एड्रेस, सेंटर वगैरह जो भी आपको सिलेक्ट करना है। मुझे नहीं लगता बेटा कि आपको इन सारी बातों को फिल करने में कोई दिक्कत आने वाली है। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर आपने ये सेशन क्यों लिया? आप तो मुझे सीरियस लग ही नहीं रहे हो कि आप ये सब बताने जा रहे हो। यस बेटा, मैं ये कुछ नहीं बताने चाह रहा हूँ। ओके, और उसके लिए मैंने यहाँ पे अगला एक स्लाइड भी लगाया हुआ है कि हाउ टू फिल गेट 23 फॉर्म। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू गाइस। ओके, ये सब आपको करना है यार। अब अगर कोई फैकल्टी, हाँ, अगर आप आईआईटी जेई का फॉर्म भर रहे होते हैं तो डेफिनेटली मैं गाइड करता को, चलो चलो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 16 17 साल के, 15 साल के, नहीं आइडिया होता है। बट एक इंजीनियर, आप समझ रहे हैं ना, उसके कंधों पे कितनी जिम्मेदारी होती है। तो एक इंजीनियरिंग के लिए ये इस टाइप का सेशन मेरे अकॉर्डिंग भाई ठीक है, होल्ड कर देते हैं। तो खैर मेरे से नहीं हो पाएगा बेटा, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू entertain you guys with respect to how to fill the gate 23 form। बट उससे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि सर क्या फिर आप कहना चाह रहे हैं, या क्या मकसद है इस सेशन का? तो इस सेशन का एक मकसद है बेटा, जिसके लिए ये लास्ट स्लाइड आपके सामने लगी हुई। ओके, हाउ टू क्रैक गेट 23, डेफिनेटली आई विल गाइड यू। ओके, तो अब बस आप मुझे 5-6 मिनट सुन लीजिए, इसी के साथ हम लोग इस सेशन को स्टॉप करेंगे। यही मेन टास्क था। देखिए, आपको पता है बेटा कि आपने लगभग नवीं से लेके 9th स्टैंडर्ड से लेके और बीटेक तक बहुत मेहनत की है। और आपने सिर्फ मेहनत नहीं की, आपके माँ बाप ने,
आपके भाई बहनों ने भी काफी मेहनत की है। ओके, सभी का सपोर्ट 100% आपको मिल रहा होगा। मेहनत के साथ साथ सेक्रीफाइसेस किए होंगे और उन्हीं सेक्रीफाइसेस का परिणाम है ओके कि आज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्योंकि जनरली इंडिया में बात करूं तो इन जनरल बेटा फैमिलीज आइदर मिडिल क्लास होती हैं और बिलो मिडिल क्लास। तो बहुत लोगों की मेहनत है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं, वो 2,000 रुपए का हो या 1,500 रुपए का हो या 1,000 रुपए का है या जो भी है बेटा, फ्री भी है। हर हर एक पॉइंट पे आपको ये फील होना चाहिए कि सिर्फ फॉर्म भरना, देखा जाए बेटा तो किसी भी जंग की सिर्फ शुरुआत है। दिस इज द जस्ट बिगिनिंग, एंड नहीं हुआ अभी। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में, और मैं भारत की बात करूं तो ना जाने कितने लोग इस भारत में बेटा फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भर भर के फाइनली लाइक एज के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद फॉर्म फिल करना बंद हो जाता है, लेकिन सफलता नहीं। तो कहीं ना कहीं कमी तो रही जाती है बॉस। बट मैं आज आपको गाइड करने आया हूं कि यार फॉर्म भरना शायद अपने लिए सबसे आसान काम है। कहानी तो इसके बाद शुरू हो। आपको एक बात मैं कह दूं यार, यहाँ पे असफलता और सफलता ये हमारी मेहनत के प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, जैसे कभी कभी आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका कोई काम नहीं बनता बट वो जुटे रहते हैं, भले फेलियर हो जाए तो भी लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं ना कि यार यार उस बंदे से सीखो यार, बस उसकी किस्मत में ही नहीं था। मतलब बात किस पे डाल दी, डेस्टिनी पे डाल दी, लेकिन उसकी मेहनत के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता है। हमें नहीं पता बेटा डेस्टिनी होती है कि नहीं होती है ओके, लेकिन हमें यह पता है मेहनत होती है और की जा सकती है। बस यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में किए और फिर इंजीनियरिंग में आके आपने 3 साल 4 साल जो जिस ईयर में भी हैं वो दे दिए, अगर आप पास आउट हैं तो 1-2 साल और कंसीडर कर लें, तो ये 8-10 साल का सफर क्या हमसे इतना भी उम्मीद नहीं रखता है कि हम एक 100 नंबर के पेपर में कम से कम 50-55-60 नंबर तो लाएं यार। बस यही मैं गाइड करने जा रहा हूं आपको कि ये सबसे छोटा स्टेप है कि फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म फिल हो गया, अब इसके बाद क्या करें? तो बस मैं ये कहूंगा बेटा किसी भी तरीके से आज से अभी से जब भी ये वीडियो देखें आप कम से कम 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करें। और ये सेल्फ स्टडी क्या होगी, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और ये सेल्फ स्टडी क्या होगी बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ओके, कोई थ्योरी व्यूरी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेशन। सिर्फ क्वेश्चन करिए, उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन करिए जिन जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए 100% आपने कुछ ना कुछ कवर कर लिया होगा। 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए तो 4 घंटे की जगह 2 घंटे कर दो, 2 आवर्स टू 4 आवर्स कर दो, बट करो जरूर 2 आवर्स टू 4 आवर्स। इट डिपेंड्स कि हाउ मेनी सब्जेक्ट बेटा आपने हाउ मेनी सब्जेक्ट यू हैव कंप्लीटेड, तो कितने सब्जेक्ट आपने कर लिए हैं। और इस पूरे सेल्फ स्टडी में आपके सिर्फ क्वेश्चन होने चाहिए। इसके अलावा बेटा अगर मैं ऐसे बात कर दूं, बहुत इसको और अच्छा बना दूं, तो मैं ये कहूंगा बेटा 2 आवर्स कम से कम डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले लो, चाहे 2 सब्जेक्ट ले लो चाहे 1 सब्जेक्ट ले लो, बट क्वेश्चन सेशन करो। और लगभग बेटा 2 से 3 आवर्स के लिए अपने वो सब्जेक्ट तैयार करो जो आपने पढ़ तो लिए हैं लेकिन अभी उन पे कमांड नहीं बनी है, ब्रश अप नहीं किया है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे उन सब्जेक्ट को फोकस करो ओके। और उसके साथ साथ जो भी क्लासेस हैं वो अपने आप करते रहिए सभी के लिए ओके। डजंट मैटर कि आप इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं या कहीं और के लिए। एज ए फैकल्टी बेटा मैं गाइड कर रहा हूँ, एज ए प्लेटफॉर्म में गाइड कर रहा हूँ। देखिए अड्डा 24/7 फ्री छोड़ रहा है और वो कह रहा है फैकल्टी से कि भाई हर बच्चे को गाइड करिए आप, तो हर बच्चे के रिस्पेक्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ। और एक अगला पॉइंट यहाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज अभी से देना शुरू करिए बेटा। कंटेंट का अंबार मत इकट्ठा करिए कि बहुत सारे आपने कॉपी रजिस्टर पेज भर डाले और बाद में इस उम्मीद में बैठे हैं कि 1 जनवरी से पढ़ेंगे या 10 जनवरी से पढ़ेंगे या 15 दिसंबर से पढ़ेंगे। तब नहीं होता है कुछ भी, तब इतना बर्डन हो जाएगा कि आपके पैर डगमगा जाएंगे ओके। तो मैं अभी से चाहता हूं कि आप अभी से कुछ काम करना शुरू कर दो। और बेटा कम से कम टेस्ट सीरीज अल्टरन एक दिन नहीं कर सकते, पर डे नहीं कर सकते तो अल्टरनेट रखिए। और आप कहेंगे सर फुल लेंथ नहीं कर सकते तो सब्जेक्ट वाइज करिए, बट टेस्ट सीरीज करते रहिए। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट भी पूरा नहीं है, टॉपिक वाइज करो, पर करो जरूर। टॉपिक वाइज करो बट करो जरूर बेटा।
कैसे भी करो, टॉपिक वाइज करो। ओके, आप कहेंगे टॉपिक वाइज नहीं हो रहा है सर, ओके मैं कहूंगा टॉपिक वाइज नहीं हो रहा, सब टॉपिक वाइज करो, लेकिन करो जरूर बेटा, लेकिन करो जरूर, क्योंकि ये नीड नहीं है, ये मैंडेटरी कंडीशन है आप सभी के लिए। ओके, तो मैंने एक इमेज लगाई है जो आपको शायद दिख नहीं रही होगी, बिकॉज रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं बाद में बात करूंगा उसकी। ओके, इसके साथ साथ बेटा आपको और भी काम करने हैं। हर सब्जेक्ट की 2 से 3 किताबें फॉलो करिए, इंटरनेशनल और नेशनल। देखिए मैं कुछ भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, 2-3 नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल है तो आईआईटी के प्रोफेसर हो, अदरवाइज इंटरनेशनल बुक्स उनके फॉलो करने का मतलब उनका कंटेंट, मतलब इतना टाइम नहीं आपके पास कि कंटेंट पढ़े, थ्योरी पढ़े, जस्ट न्यूमेरिकल करिए, और वो न्यूमेरिकल करिए जो आपके अनटच है, जो आपसे लगता है देख के हो जाएंगे, तो उनको मत करिए, टाइम वेस्टिंग है। नो डाउट आपको खुशी मिलेगी, मैं मानता हूं, लेकिन मत करिए। ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि अब हार्डली बेटा अपने पास 5 महीने का टाइम है। अक्टूबर सितंबर स्टार्ट हो गया बेटा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 ये, और जनवरी 5, फरवरी का तो आप समझते हैं कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सर कम से कम आपको इतनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज अभी से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो दिन में 2-3 क्वेश्चन लगाइए नए, ताकि आपको एहसास हो कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं क्या उनमें अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं। हम क्या करते हैं, हम बेटा 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, और सोचते हैं बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। नहीं हो पाता, यकीन मानो, अनुभव बता रहा हूं यार। ओके, तो 10 साल में कुछ तो यार सीखा होगा ना मैंने बेटा। ओके, अगला पॉइंट एक बहुत जरूरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी सुबह सो के उठे, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठते हैं 30 मिनट के लिए कम से कम आप यहां पे मैथ्स लगाएं। आप कहेंगे सर ये क्या कहानी है, बाद में समझते हैं। और सोने से पहले 30 मिनट बेटा आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश को दें, आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश को दें, दैट मीन्स रीजनिंग और इंग्लिश और वट एवर। तो ये 15 नंबर का पेपर फिक्स, वो 13 नंबर का पेपर फिक्स बेटा, ये 28 नंबर आप यहां से एड ऑन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके 30 मिनट से। मैंने कहा आप 30 मिनट नहीं कर सकते, इसको 40 कर दो, इसको 20 कर दो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा जोड़ो। आज से 5 महीने बाद कितने आवर्स बनेंगे, 30 घंटे मंथ के, और 30 पंचे 150, 150 घंटे आपने क्या पढ़ा बेटा, गणित और मैथ्स और एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश, और ये आपने सिक्योर किए अपने 28 नंबर। लेकिन ये 150 घंटे देने का मतलब है अब बेटा 28 नंबर में से कम आप 25 प्लस पे रहे। ओके, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये ठान लेना है कि सर चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहां 28 में से मेरे 25 आएंगे ही आएंगे। मतलब सिर्फ इन 2 चीजों से हम कट ऑफ लगभग क्लियर कर देंगे, कट ऑफ लगभग क्लियर कर देंगे। अब ये बचा टेक्निकल कंटेंट जो लगभग 72 नंबर का होगा, और 72 नंबर का खेला अब हमें खेलना है। और ये 1 घंटे के बाद जो बचा हुआ 23 घंटा है, उसको कैसे यूज करना है वो आप फाइनलाइज करेंगे। ओके, कितना सोना है, कितना जागना है, कितनी लाइव क्लासेस करनी है, कितना पढ़ना है, कितने टेस्ट सीरीज देने हैं, कितने टॉपिक तैयार हो गए, उन पे कितना और काम करना है। ओके, अच्छा सर मैं एवरेज क्वेश्चन कर पाता हूं, बहुत हाई क्लास क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, उन पे वर्क करिए, क्योंकि 20% पेपर वैसा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, पेपर कैसा होगा ये भविष्य बताएगा, आसान होगा, मीडियम होगा, हार्ड होगा, उसको होल्ड कर दो। लेकिन आज भी और हमेशा के लिए और इससे पहले भी किसी भी एग्जाम का सबसे पहला पड़ाव होता है क्या हम तैयार हैं उस एग्जाम के लिए। और तैयार हैं तो ऑब्वियसली फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म का तो आइडिया हमें है, लेकिन क्या हम मेहनत कर सकते हैं जितनी एग्जाम की नीड है। अगर आपको ये लगे कि सर हम मेहनत कर सकते हैं, वी आर रेडी विद रिस्पेक्ट टू अवर एग्जामिनेशन, तो आप कूद जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझसे मेहनत नहीं हो पाएगी, ओके, तो मैं कहूंगा बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार अपने फैमिली को देखिए, अपने दोस्तों को देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, सभी लोगों को देखिए, और वहां से एक मोटिवेशन लीजिए कि यार ये लोग मेरे लिए कुछ करे हैं तो मुझे मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। और किसी भी कॉस्ट पे हमें एग्जाम निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि कोई ना कोई पीएसयू या हमें आईआईटी हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हमें मिल जाए। ओके, जब हम दूसरों को देखते हैं ना तो हमें कभी कभी मोटिवेशन मिलता है बेटा। ओके, आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, जब बिल्कुल कोई पुरानी क्या नई मूवीज में भी हीरो पिट के गिर जाता है, फिर अचानक माँ आके बोलती है, बहन आके बोलते हैं, महबूब आके बोलते हैं उठो राजा, और उठ जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एक ऐसी पुकार है जो ये कह रही बॉस, ओके डू और डाई वाली सिचुएशन है,
तो या तो उठ जाओ, मार दो, या सब जाने वाले हैं। ओके, ऐसी एक कंडीशन अपने अंदर सोचिए कि सर ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और इसी साल इन्हीं 5 महीनों में हमें एग्जाम निकालना है एनी हाउ। ओके, कितना काम कर लोगे? एक मजदूर से तो ज्यादा काम नहीं करोगे ना। आप कहेंगे सर एक मजदूर कितना काम करता है? 8 घंटे क्या करता है? नाली खोदता है, सड़क खोदता है, मिट्टी ढो के सर पे इधर उधर ले जाता है, उससे ज्यादा काम तो आपके पास नहीं होगा ना। ओके, अगला पॉइंट, चलिए मैंने मान लिया मेल की तो बात एक बार होल्ड कर दो, ऐसी ना जाने कितनी लेबर बेटा फीमेल है, ओके, जो यही काम करते हैं। उनसे तो मतलब उनसे तो आप स्टूडेंट तो बहुत मतलब ऊपर लेवल के हो गए ना यार, उनसे सीखिए। सॉरी, मतलब काम के रिस्पेक्ट में ये लोग बहुत ऊपर वाले हो गए ना, इनसे कुछ सीखिए। तो आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ना। तो क्या हम सिर्फ 5 महीने के लिए बेटा एक लगभग ऐसा औसतन टाइम नहीं निकाल सकते कि हम 8 घंटे में सो लेंगे और 2-4 काम अपने निपटा लेंगे, और 16 घंटे लगभग हम स्टडी में ऐसे तैसे करके ब्रेक ब्रेक देके कर लेंगे मैनेज? ये 16 घंटे चलो ज्यादा हो गया, 14 घंटे का तो एवरेज निकाला जा सकता है। थोड़ा ब्रेक ले लो बीच बीच में, और एक इफेक्टिव टाइम 12 घंटे निकालने लगो विद क्लासेस। विद क्लासेस कर सकते हैं बॉस, अगर हमें ये लगे कि हम डू और डाई वाली सिचुएशन। बस यही मेरा मेन मोटिव था आज आपको ये समझाने का, क्योंकि फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, सब कुछ ठीक है, सब चल रहा है। फॉर्म फिल कर लोगे, जो भी 1000, 1500, 1200, 1700 जो भी रुपए हैं वो आप दे लोगे, नो डाउट। पापा मम्मी की मेहनत की कमाई होगी। 99.99% केस में कम ही लोग प्लेस्ड होंगे या अपने ही पैसे से फॉर्म भरेंगे। बस इतना ध्यान रखना, जो पैसे आप अपने घर से ले रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए, जो पैसे किताबें लेने के लिए ले रहे हैं, जिस पैसे से एडमिशन ली है, किसी की सेक्रीफाइस है, वो किसी की मेहनत है। ओके, और ये मेहनत वो लोग या सेक्रीफाइसेस इसलिए कर रहे हैं कि आप ऊपर बढ़े। तो उनके सपनों को, उनके अरमानों को टूटने मत देना, क्योंकि सपने टूटते ना तो दुख होता है। ओके, तो बस इतना कहूंगा एंड में। आपको शायद बेटा ये शेर नहीं सुना दिखाई दे रहा होगा, तो एक्चुअली मैंने इसको कहीं सुना था अभी फेसबुक पे हाल फिलहाल में कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कि कुछ ही देर की खामोशी है, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आज से एक अलग ही जिंदगी जियो। मैं ये मानता हूं कि हर इंजीनियर जो गेट का पेपर देने जा रहा है वो एक अलग ही लाइफ जिएगा, जिसकी लाइफ में पापा मम्मी के कॉल कम से कम होंगे, और किसी के कॉल बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इधर उधर इंस्टाग्राम जो भी होते हैं, इन सब पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जो सिर्फ अगर थक गया पढ़ के तो सिर्फ और सिर्फ पावर नैप नहीं लेगा। उसको नहीं मतलब कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, उसको नहीं मतलब कि न्यूज में क्या हो रहा है, या मोदी जी ने क्या कहा, या केजरीवाल ने क्या कहा, या दिल्ली में क्या हो रहा है, या अलग स्टेट में क्या, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बस एक मतलब है कि 2 घंटे पढ़ के अगर मैं थक गया हूं तो अब मैं एक 20 मिनट का पावर नैप लूंगा, रेदर देन कोई वीडियो या जबरदस्ती चीजें देखने के। फिर मैं उठूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, एंड सो ऑन। ओके, बस इतना ध्यान रखिए। असफलता और आलस ये एकदम प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, आलस ही असफलता को जन्म देता है। आलस को त्याग दीजिए, असफलता खत्म हो जाएगी। बस आप मेहनत करते रहिए, जितना मैंने कहा उतना कर लीजिए। यकीन मानिए बॉस, गेट एग्जाम तो फरवरी में होगा ना, आप टॉपर नवंबर में या अक्टूबर के एंड तक बन चुके होंगे, क्योंकि आपको दिख गया होगा कि आपकी मेहनत बॉस एक अलग लेवल पे जा रही है। और एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन शायद दुनिया का सबसे कठिन काम पढ़ना है। ओके, पढ़ाई करना बिरलों का काम है, नहीं तो ना जाने कितने नोबेल प्राइज मतलब मिल चुके होते लोगों को, खासतौर से साइंस के फील्ड में। ये आसान नहीं है। यहाँ डिस्कवरी होती है, यहाँ इनोवेशन होते हैं, यहाँ दिमाग लगता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सोचना पड़ता है। ओके, वही इंडक्टर है जो एसी में कभी शॉर्ट कभी ओपन नहीं होता है, डीसी में आके शॉर्ट हो जाता है। ओके, वही ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल हैं बेटा, जो कभी हार्मोनिक कहलाते हैं तो कभी यूजफुल हो जाते हैं। तो अलग सी एक दुनिया है इस टेक्निकल दुनिया की, यही सिविल में, यही मैकेनिकल में, यही हर जगह। ओके, तो मैं बस लास्ट में एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, और ऑब्वियसली फ्रॉम द गेट अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म से आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बॉस फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। किसी दिन सुकून से बैठना 30 मिनट्स के लिए, जल्दी, किसी दिन का मतलब बहुत देर नहीं, जल्दी बैठना 30-35 मिनट के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, अपलोड करना, सही से लिखना, उसको एक बार रीचेक करने ला, अपने फ्रेंड को चेक करवा देना, बस हो गया काम।
लेकिन ये पहला पड़ाव है, ये पड़ाव ही नहीं है, ये जस्ट एक नहीं होता बेटा, जस्ट शुरुआत है। आपने रिमोट दबाया है, कहानी अब शुरू होगी। ओके, तो हर दिन इन चीजों को जरा फॉलो करिए और एक बार ऐसे फॉलो करके देखिए 30-30 मिनट, 150 घंटे में तो गणित, एप्टीट्यूड और इंग्लिश आप समझ रहे ना, आप किस लेवल को टच कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सोने से सर 30 मिनट पहले तो हम वीडियो देखते हैं यार, मत देखो, छोड़ दो। एप्टीट्यूड देख लो, कुछ नहीं लिखना नहीं चाह रहे हो, ऐसी वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो। ओके, प्रोबेबिलिटी के देख लो, वर्क के देख लो, टाइम डिस्टेंस, सबके सब पे फोकस कर डालो सभी को। ओके, जो भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर एक एनालिसिस करिए चीजों के अपने, कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो। जहाँ पे वीक हो वहां पे थोड़ा और काम करना शुरू करो, जहाँ पे स्ट्रांग हो उस पे अच्छा और काम करो कि सर हाई क्लास प्रॉब्लम कैसे डील होंगी, क्योंकि ये हाई क्लास ही टॉपर डिसाइड करते हैं। ओके, चलिए, सो थैंक यू, होपफुली कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर आपको लगे कि सेशन में कुछ अच्छा बोला है मैंने, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा और उसके साथ साथ फॉलो जरूर करिएगा जो मैंने कहा है। ओके, मैं चाहता हूं कि अब की बार जब गेट का रिजल्ट आए तो हर बच्चा एक चीज जरूर कहे, सर चूक गए, लेकिन सर ना बताएं आपको 50-51 मार्क्स अभी हैं मेरे रिटर्न में। तो ये जो मैंने एक मुहिम चलाई थी कि मिनिमम 50 मार्क्स इन द गेट 23, उसको भी सक्सेसफुल करना है। ओके, तो कोशिश करिए कि इस बार ऐसा बिल्कुल ना हो कि कोई 12 पे होता है, कोई 17 पे होता है, कोई 13 नंबर पे होता है, कोई 9 ही नंबर पे होता है। ये सब अब नहीं, अब मिनिमम 50, इतना तो हम सरकार को करके दिखा सकते हैं ना कि हम इंजीनियर हैं और हम मिनिमम 50 स्कोर कर रहे हैं, तो भैया हमारे लिए जॉब और से और ज्यादा से ज्यादा निकालो। ओके, और अगर सोचिए एक कोहराम सा नहीं मच जाएगा, एक क्रांति से नहीं आ जाएगी अगर कोई मतलब 2023 मार्च में आके बोले कि हर गेट के बच्चे के मिनिमम 50 मार्क्स हैं, आप समझिए रेगुलेशन आ जाएगा। ओके, ये छोटी बात नहीं होगी और ना जाने कितनी कितने लोग आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करवाने के लिए खड़े रहेंगे, आओ भाई हमारे यहाँ जॉब कर लो। हमें भी कुछ करना पड़ेगा बॉस। ओके, सो एक बार कोशिश करिए। ओके, मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।